शिखर सावरकर पुरस्कार समारोह 2023 राजभवन में कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती मंजरी मराठे, कोषाध्यक्ष सावरकर स्मारक, श्री रंजीत सावरकर, अध्यक्ष सावरकर स्मारक, श्री हरीश भाई कपाड़िया, शिखर सावरकर जीवन गौरव साहस पुरस्कार प्राप्तकर्ता, सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहण संस्थान सम्मान की दुर्गवीर संस्था के प्रतिनिधि श्री मोहन हुले, युवा पर्वतारोही पुरस्कार विजेता, बहनों और भाइयों, मैं आप सभी का राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष 2020 से शिखर सावरकर पुरस्कार शुरू करने के लिए मैं स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक को धन्यवाद देता हूं। शिखर सावरकर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार विजेताओं का चयन करके वीर सावरकर स्मारक ने पुरस्कार विजेताओं के चयन के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। शिखर सावरकर नाम के पर्वत की खोज की कथा आज पता चली। श्री हरीश कपाड़िया ने हिमालय जर्नल के संपादक के रूप में और अपनी कई पुस्तकों के माध्यम से हिमालय पर्वतराज जी के बारे में हमारे ज्ञानवर्धन में अद्वितीय योगदान दिया है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हिमालय पर अनगिनत अभियानों का आयोजन किया है। जब आप ऊंचे स्वाद का स्वाद चखते हैं तो आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियां पसंद नहीं आती। श्री कपाड़िया का ज्ञान और अंतर्दृष्टि हमारे पर्यावरण तंत्र को समझने और पहाड़ों में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचने में उपयोगी सिद्ध होगी। श्री हरीश कपाड़िया जी वास्तव में हिमालय पर्वत पुत्र है। मैं उन्हें राष्ट्रीय सावरकर स्मारक द्वारा दिए गए शिखर सावरकर जीवन गौरव पुरस्कार के लिए बधाई देता हूँ। श्री मोहन हुले हम सबकी सराहना के पात्र हैं, जिन्हें होनहार युवा पर्वतारोही पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने चोटी पर चढ़ने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाए। विश्व की 7 सबसे बड़ी चोटियों पर चढ़ने का सब उन्होंने संकल्प है और मुझे विश्वास है वह सफल होंगे। महाराष्ट्र की संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए उस समय के शासकों ने सह्याद्री के शीर्ष पर अनेक किले बनवाए थे। गिरिदुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग जैसे किलों का निर्माण उन इतिहासकर्ताओं के अनुसार किया गया था। हमारे किले भी वास्तव में हमारे राज्य और संस्कृति के रक्षक हैं। कई किलों का रखरखाव का कार्य दुर्गवीर फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए पैसा जुटाना जरूरी है। दुर्गवीर प्रतिष्ठान विपरीत परिस्थिति में भी किले को संरक्षित करने का, चोटी पर पहुंचने के रास्ते ठीक करने का, कुएं साफ सुथरे रखने का काम निष्ठापूर्वक कर रहा है। मैं दुर्गवीर प्रतिष्ठान को हृदय से बधाई देता हूँ। वीर सावरकर हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष में एक महान ऐतिहासिक क्रांतिकारी, वह एक महान वक्ता, लेखक, इतिहासकार, कवि, दार्शनिक, विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता थे। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली थी। स्वतंत्र वीर सावरकर एक असाधारण व्यक्तित्व थे। यह सशस्त्र क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने रीति रिवाजों, परंपराओं, अंधविश्वासों और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सैन्यीकरण की वकालत की। उन्होंने हमें ऐसे विचारों का संग्रह किया है जो कालजयी है। सामाजिक प्रबोधन के लिए नाटक लिखे, वाडे फटके लिखे। यह सब कुछ कम उम्र में शुरू हुआ। सावरकर जी एक महान समाज सुधारक थे, जातिवाद के विकड़े विरोधी थे। हमारे समाज, देश और समाज के माथे पर एक कलंक है, अस्पृश्यता। हिंदू समाज के धर्म के, राष्ट्र
के करोड़ों हिंदू बंधु इससे अभिशप्त हैं। जब तक हम ऐसे बनाए हुए हैं तब तक हमारे शत्रु हमें परस्पर लड़वा कर विभाजित करके सफल होते रहेंगे। इस घातक बुराई को समाप्त करना यही सावरकर जी को सही श्रद्धांजलि होगी। मुझे खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में सावरकर केंद्र विभिन्न सामाजिक, खेल और देशभक्ति पहलों के केंद्र के रूप में उभरा है। स्मारक की अपनी शीर्ष श्रेणी की शूटिंग रेंज है, जहां ओलंपिक स्तर के निशानेबाज अपने कौशल को निखार सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। मैं कामना और आशा करता हूं कि सावरकर राष्ट्रीय स्मारक देश के लिए ओलंपिक पदक विजेता तैयार करें। देवी और सचिन, यह भूमि इतिहास, संस्कृति और दृष्टि से भरी है। मराठों की भूमि, महाराष्ट्र बहादुर योद्धाओं और दूरदर्शी नेताओं की अमिट छाप रखती है, जिसका उदाहरण हमारे प्रदेश में मौजूद शिवकालीन किले हैं। महाराष्ट्र के किले की विरासत समय की कसौटी पर शान से खड़ी है। रायगढ़ की चट्टानों से लेकर सिंहगढ़ की विशाल प्राचीर तक महाराष्ट्र के किले सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध विरासत के जीवित प्रमाण। आज की तारीख में महाराष्ट्र 350 से अधिक किले हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। हम खुद प्रतापगढ़ जाकर आए। यह किले हमारी ऐतिहासिक विरासत की आधारशिला है और ये हमारे वीरों की असाधारण दूरदृष्टि के गवाह हैं। मैं तो कहता हूं कि पहले इतने कोई आर्किटेक्ट नहीं होते थे, कोई मशीन नहीं होती थी, लेकिन मैं जब प्रतापगढ़ गया और मुझे जब बताया गया कि 550 सीढ़ी है, कलेक्टर एसपी तो बोले साहब कहाँ चढ़ पाएंगे, लेकिन उस किले में मैं चढ़ना प्रारंभ किया और शिवाजी महाराज को याद करते गया। मैं 550 सीढ़ी कैसे चढ़ गया मुझे पता नहीं। और जब चढ़ते गए तो मुझे बताया गया यहाँ पर ऐसा गुप्त द्वार है, यहाँ पर डुप्लीकेट है, यहाँ पर एक होल है जहाँ से नीचे पूरी कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर तोप रखा था, यहाँ अगर कोई दुश्मन अगर दिखता था तो एक तोप से ही काम तमाम हो जाता था। ऐसे आर्किटेक्ट उस जमाने में, आज हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग अधूरा नहीं होता, उद्घाटन नहीं होता, गिर जाता है, लेकिन उतने सालों से किले का एक पत्थर नहीं हिला है। उस समय के कारीगरों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यह सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे इतिहास की गूंज के बीच चल सके और उस वीरता से प्रेरणा ले सके जो कभी इन दीवारों के माध्यम से बढ़ती थी। हम इन किलों का सावधानी पूर्वक जीर्णोद्धार और सुरक्षा करने के लिए विशेषज्ञ, पुरातत्वविदों, वास्तुकारों और विरासत संरक्षणवादियों के साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरे, हमें शैक्षिक पहलों को बढ़ावा देना चाहिए जो हमारे नागरिकों में गर्व और स्वामित्व की भावना पैदा करे। हमारे बच्चों को शिवनेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़ और अनगिनत अन्य किलों के महत्व को जानकर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये किले न केवल महाराष्ट्र की बल्कि पूरे देश की विरासत है। इसके अलावा हमें सीमेदार पर्यटक को बढ़ावा देना चाहिए जो विरासत की रक्षक है, साथ आर्थिक लाभ को संतुलित करता है। स्थायी पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों की समृद्धि के लिए रास्ते बना सकते हैं, जिससे हमारे ऐतिहासिक खजाने बरकरार रहेंगे। आवासीय पर्यटन और इंटरैक्टिव प्रदर्शन जैसी आधुनिक तकनीक को शामिल करने से हमें व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और सीमाओं से परे गहन अनुभव प्रदान करना संभव हो पाएगा।
जब भी मैं आज कल के युवा पुरुषों और महिलाओं को मानसून पार्टियों और अनुशासन सेलिब्रेशन के लिए किलों पर जाते देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। हमें अपने किलों को सुरक्षित रखना है, उनकी पवित्रता बनाए रखनी है। अंत में आइए हम उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ किले के संरक्षण की इस यात्रा पर आगे बढ़े। हम सब मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ेंगे जो महाराष्ट्र की अटूट भावना और उनके लोगों के अदम्य साहस की बात करती है। एक बार फिर से मैं सभी शिखर सावरकर पुरस्कार विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और राष्ट्रीय सावरकर स्मारक को उनके भविष्य के कार्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।